नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक सीखेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें हम कुछ आकृतियाँ देखेंगे, उनमें त्रिभुजों की संख्या बताओगे। देखो, पहली आकृति है त्रिभुज। इस त्रिभुज को मैंने दो भागों में बांट दिया, पहली आकृति। दूसरी आकृति है इसी त्रिभुज को मैं तीन भागों में बांट रहा हूँ, इसी त्रिभुज को तीन भागों में बांट दिया। तीसरी आकृति है इसी त्रिभुज को चार भागों में बांट दिया, एक, दो, तीन। अब देखो, तीनों आकृतियां हमने त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब देखो, इसमें करना क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये त्रिभुज कितने भागों में बांट दिया। इसमें कितनी आकृति दिखाई दे रही है आपने, एक, दो, नंबर की काउंटिंग कर दी। अभी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, दो तो ये हो गए, दो भागों में बांट दिया, एक, दो, यानी कि दो त्रिभुज आपने दिखाई दे रहे। तो आपने करना क्या है, इन दोनों संख्या को जोड़ना, एक प्लस दो बराबर तीन। इस आकृति में, आकृति एक में तीन त्रिभुज होंगे। इसी आकृति दो में या काउंटिंग करो कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक, दो, तीन। अब त्रिभुजों की संख्या, तीनों संख्या को जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन, तीन और दो पाँच और एक छः। आकृति नंबर दो में छह त्रिभुज हो गए। ऐसे ही आकृति नंबर तीन में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक, दो, तीन, चार। चारों संख्या को जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, जोड़ दो, चार और तीन सात और दो नौ और एक दस। आकृति तीन में 10 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही आकृति नंबर चार देखो, इसी त्रिभुज को देखो, पहले हमने कितने भागों में बांटा था, चार भागों में। इसी त्रिभुज को हम पांच भागों में बांट रहे, कितने में, पांच भागों में, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब बताना है त्रिभुजों की संख्या। उसी प्रकार जैसे हमने संख्या जोड़ी है ना, यहां भी जोड़नी है। तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच बराबर जोड़ दो, 9, 12, 13, 14 और एक 15। ऐसी आकृति नंबर चार में 15 त्रिभुज हो गए। एक और आकृति लो, आकृति नंबर पांच। अब त्रिभुज को हम कितने भागों में बांटेंगे, छह भागों में। छह भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, एक, वही, दो, तीन, चार, चलो एक और पांच, छह भाग हो गए। अब बताना त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, वही काउंटिंग करनी, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब त्रिभुजों की संख्या, सभी संख्या को जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः। अब देखो, एक से लेकर पाँच तक 15 संख्या थी, 15 जोड़कर 15 हो गए थे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 21। तो उसमें कितनी त्रिभुजों की संख्या है, 21 त्रिभुजों की संख्या। आकृति नंबर 6। अब त्रिभुज है, त्रिभुज को वही में कितने भागों में बांट रहा, तीन भागों में बांट रहा, एक, दो, यानी कि तीन भाग हो गए। अब इस त्रिभुज को देखो, आधार से भी मैं से दो भागों में बांट रहा, दो भागों में बांट दिया। अब आकृति 6 में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसमें वही हमें पहले बड़े त्रिभुज में देखेंगे। बड़े त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक, दो, तीन। ऐसे ही छोटे त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन। पहले इन सभी संख्या को जोड़ लो, तीनों को, फिर इन तीनों को जोड़ लियो, जोड़ो। क्या बड़े त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, एक प्लस दो प्लस तीन। और छोटे त्रिभुज में वही एक प्लस दो प्लस तीन, जोड़ दो, एक और दो, तीन और तीन छः, छः प्लस छः, अर्थात इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 12। इसी आकृति नंबर 7 देखो क्या है, ये त्रिभुज है, इसमें बांट दे कितना, पहले तीन भागों में, चार भागों में बांट दो, और आधार से भी दो भागों में बांट दो। बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। वही पहले बड़े त्रिभुज में देखो कितने त्रिभुज है, एक, दो, तीन, चार। छोटे त्रिभुज में कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार। सभी संख्या को जोड़ दो, कितनी है, पहले बड़े त्रिभुज में एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। ऐसे ऊपर त्रिभुज में दो की गुणा कर दो, बस डबल करना, चार तक ये संख्या जोड़नी, चार तक ये जोड़नी, यानी कि डबल करना, जोड़ दो, एक और दो, तीन और तीन छः और चार 10, 10 गुणा 2 अर्थात 20 त्रिभुज हो गए। नंबर 8 ऐसे त्रिभुज
त्रिभुज को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, 1 2, चलो 4 में बांट दो, 4 भागों में। अब तक तो हम आधार से बांट रहे थे, अब क्या करेंगे आधार से। देखो इस तरीके से बांटूंगा, पहले तो मैंने इतना बांट दिया, फिर जाके ये बांटते इधर, बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें करना क्या आपको देखते हुए, सबसे पहले बड़े त्रिभुज में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपने, 1 2 3 4। इसे इस वाले छोटे त्रिभुज में 1 2, इस वाले छोटे त्रिभुज में 1 2, बस सभी संख्या को जोड़ना। पहले बड़े त्रिभुज में कितनी संख्याएं हैं, 1 + 2 + 3 + 4, प्लस छोटे त्रिभुज में 1 2, यानी कि 1 + 2, इस छोटे त्रिभुज में 1 + 2 जोड़ दो, 3 6 10 प्लस 3 + 3 अर्थात 16। आकृति नंबर 8 में 16 त्रिभुज होगी। आकृति 9 ना देखो, आकृति 9 क्या, आकृति 9 इस त्रिभुज को मैंने लगभग कितना 4 भागों में बांट दिया। ठीक है भाई, ठीक। आगे अब इसे हमने बांट दिया इतने भागों में, आगे बांट दो, इसे बांट दिया इतने भागों में। अब बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए। पहले बड़े त्रिभुज में देखो कितने भागों में बांट दिया आपने, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे, 1 2 3 4। छोटे त्रिभुज में 1 2, इस छोटे त्रिभुज में 1 2 3। बस करना क्या है, जोड़ो सभी संख्या। पहले बड़े त्रिभुज में कितनी संख्या दिखाई दे रही, 1 + 2 + 3 + 4, प्लस छोटे त्रिभुज में, इस छोटे त्रिभुज में 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे, 1 + 2, इस त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज सबसे 3 संख्या दिखाई दे रही, 1 + 2 + 3। जोड़ दो सभी संख्या को, यहाँ जोड़कर 10 प्लस यहाँ जोड़कर 3 और यहाँ जोड़कर 6, 19 त्रिभुज हो गए। त्रिभुज ये है, यहां से हमने 2 भागों में बांट दिया और इस पॉइंट से भी हमने 2 भागों में बांट दिया। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न है, इसे बताना त्रिभुज कितने हो गए। अब आपने देखना, बड़े ध्यान से देखना आकृति से, इस पॉइंट से हमने कितनी लाइन खींची, 1, इस पॉइंट से 1 लाइन खींच रखी और इस पॉइंट से भी 1 लाइन खींच रखी। तो ऐसे प्रश्न हमने करना क्या है, आपने इस पॉइंट से काउंट कर लो इधर को, या इस पॉइंट से काउंट कर लो, सेम संख्या आनी चाहिए। जैसे देखो यहां से काउंट करेंगे 1 2, यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो इस सिरे से काउंट करने पर भी वही संख्या रही और इस सिरे से काउंट करने पर वही संख्या रही। या दूसरे शब्दों में कह सके, इस सिरे से हमने 1 लाइन खींच रखी, इस सिरे से भी 1 लाइन खींच रखी। तो इस प्रकार के प्रश्न में जो भी संख्या यहां होगी, जो भी संख्या काउंट करने पर होगा, हमने केवल उसका घन करना। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हो गए, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 2 का घन 8। ऐसी आकृति नंबर 11 देखो, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज इस सिर से मैंने 2 लाइन खींच दी, इस सिर से भी 2 लाइन खींच दो। तो इस आकृति में बताना कितने त्रिभुज हो गए। अब देखो इसमें सेम इसका ही तो ये थोड़ा बड़ा रूप है भाई। यहां तो हमने इस सिरे से 1 लाइन खींची दी, यहां इस सिरे से 2 खींच दी और इस सिरे से भी 2 खींच दी, यानी कि दोनों सिरे से सेम लाइन खींची। तो हम इस त्रिभुज से त्रिभुजों की काउंट कर लो या इस त्रिभुज से कर लो, सेम संख्या होगी। देखो 1 2 3, इससे करो 1 2 3। तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 3 का घन 27। इस सिरे से भी 1 भाग बांट दिया, इस सिरे से भी 1 लाइन खींच दी, इस सिरे से भी 1 लाइन खींच दी। तो इस आकृति में बताना त्रिभुजों की संख्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। इस आकृति में हमने त्रिभुजों की संख्या बतानी। सबसे पहले आपने देखना है ये छोटा त्रिभुज। कौन से वाला, छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज देखो सबसे पहले ये वाला, इसमें आपने कितने 2 भागों में बट रहा, 1 2, यानी कि 3 त्रिभुज यहां से हो गए। ऐसे ही इसमें देखो 3 यहां से, 3 यहां से, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 3 6 3 3 9।
9 त्रिभुज आगे। अब देखो ये त्रिभुज क्या थे, बेसिक त्रिभुज। अगर हम ये बराबर बराबर अलग अलग पार्ट में करते तो 3 पार्ट हो गए, यानी 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ये 9 त्रिभुज हो गए। अब देखो इन दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर, यानी कि तीनों त्रिभुज को जोड़ने पर, तीनों त्रिभुज को जोड़ने पर देखो त्रिभुज एक तैयार होगा बड़े वाला। एक तो यो एक इधर दो त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज तो तैयार हो गए, और एक बड़े वाला छोटे वाला यो 3 त्रिभुज ये आगे। अब देखो अब ये दोनों त्रिभुज मिलकर एक त्रिभुज बना रहे, ये वाला एक, ठीक है, ये दोनों मिलकर 2, ऐसी एक यो 3, यानी कि 3 ये कितने हो गए, ये हो गए 15, और एक तीनों को मिलकर, तीनों को जोड़कर एक सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, सबसे बड़ा जो आपने दिखाई दे रहा सबसे बड़ा त्रिभुज। तो कितने हो गए, ये हो गए 16 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज।